हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर में। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पावर प्लांट इंजीनियरिंग के हैं, जो कि यूपी RBUNL, यूपी SSC, SSC JE और रेलवे सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो भी दोस्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग से कम 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप उन सभी क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पहला प्रश्न है, थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन। तो जो थर्मल पावर प्लांट है वो किस पे काम करता है। ऑप्शन है ए कार्नोट साइकिल, ऑप्शन बी जूल साइकिल, ऑप्शन सी रैंकाइन साइकिल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रैंकाइन साइकिल। थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल पर वर्क करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द रिकमेंडेड साइकिल फॉर ए स्टीम पावर प्लांट इज। तो इसका भी दोस्तों आंसर हो जाएगा रैंकाइन साइकिल, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है, फॉर द सेम मैक्सिमम टेम्परेचर इन द साइकिल द एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ऑफ ए रैंकाइन साइकिल कंपेयर टू डेट ऑफ कार्नोट साइकिल इज। तो दोस्तों ऑप्शन है सेम, बी नॉट रिलेटेड, ऑप्शन सी हायर एंड ऑप्शन डी लोअर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी लोअर। अगला प्रश्न है दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम एंड द लिक्विड वेपर सैचुरेशन टेम्परेचर एट द करस्पॉन्डिंग प्रेशर इज नोन एज। ऑप्शन ए है दोस्तों द एक्सटेंट ऑफ सुपर हीट, द लिमिट ऑफ सुपर हीट, द अप्रोच ऑफ सुपर हीट, द डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी द डिग्री ऑफ सुपर हीट। अगला प्रश्न है दोस्तों, इफ ए रीहीटर is added to a Rankine cycle, then usually ऑप्शन ए है द नेट वर्क एंड एफिशिएंसी डिक्रीजेज, ऑप्शन बी है द नेट वर्क इंक्रीजेज एंड एफिशिएंसी रिमेन्स सेम, ऑप्शन सी है द नेट वर्क एंड एफिशिएंसी इंक्रीजेज, ऑप्शन डी है द नेट वर्क रिमेन्स सेम एंड एफिशिएंसी इंक्रीजेज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द नेटवर्क एंड एफिशिएंसी इंक्रीजेज इफ ए रीहीटर इज एडेड टू रैंकाइन साइकिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन ए क्रॉस कंपाउंड स्टीम इंजन डैश। ऑप्शन दिया दोस्तों ए one high and one low pressure cylinder are set side by side driving the same shaft, crank being set 90 degree apart. ऑप्शन बी है बी two cylinders are centered on the same piston rod, the 1P piston cylinder being
placed nearest the crankshaft. Option C है, two cylinders are set at 90 degree, usually to save floor space. ऑप्शन डी है, none of these. तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन हाई एंड वन लो प्रेशर सिलेंडर आर सेट साइड बाई साइड ड्राइविंग द सेम shaft, cranks being set 90 degree apart. अगला प्रश्न है दोस्तों, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द इनकोऑपरेशन ऑफ रीहीटर इन ए स्टीम पावर प्लांट. ऑप्शन दिया गया दोस्तों, ऑलवेज इंक्रीजेज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट. ऑप्शन बी है, ऑलवेज इंक्रीजेज द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम एट कंडेंसर इनलेट. सी है, ऑलवेज इंक्रीजेज द मेन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन. डी है, ऑलवेज इंक्रीजेज द स्पेसिफिक वर्क आउटपुट. तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी ओनली. अगला प्रश्न है दोस्तों, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज. ऑप्शन है, बॉयलर एफिशिएंसी, टरबाइन एफिशिएंसी एंड जनरेटर एफिशिएंसी. ऑप्शन बी है, बॉयलर एफिशिएंसी, टरबाइन एफिशिएंसी, जनरेटर एफिशिएंसी एंड गैस साइकिल एफिशिएंसी. ऑप्शन सी है, कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी. ऑप्शन डी है, रीजनरेटिव साइकिल एफिशिएंसी. तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉयलर एफिशिएंसी, टरबाइन एफिशिएंसी एंड जनरेटर एफिशिएंसी, जो कि ओवरऑल एफिशिएंसी होता है किसी भी थर्मल पावर प्लांट का. दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करें. अगला प्रश्न है, व्हाट वैल्यू ऑफ द ड्राइनेस फ्रैक्शन इन परसेंटेज रिप्रेजेंट्स द ड्राई सैचुरेटेड स्टेट ऑफ वेपर. तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100%. अगला प्रश्न है दोस्तों, इन कूलिंग टावर व्हाट इज कूल्ड बाय डाई प्रोसेस ऑफ. तो इन ए कूलिंग टावर वाटर इज कूल्ड बाय डाई प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है. अगला प्रश्न है, द ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट वेरी लो प्रेशर 5 to 10 kg per centimeter square when throttled to atmosphere will become. ऑप्शन नंबर ए वेट, गीला हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी सुपरहीट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी रिमेन ड्राई सैचुरेटेड एंड ऑप्शन नंबर डी ड्राई. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेट, जो कि गीला हो जाएगा अगर थ्रॉटल करेंगे हम ओपन एटमॉस्फेयर में. अगला प्रश्न है, एन आइडियल रीजनरेटिव साइकिल इज. ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू कार्नोट साइकिल, लेस देन द कार्नोट साइकिल, मोर देन द कार्नोट साइकिल, कुड बी एनीथिंग. तो ऑप्शन नंबर बी लेस देन द कार्नोट साइकिल. अगला प्रश्न है दोस्तों, फिलिंग और डेकिंग इन ए कूलिंग टावर इंक्रीजेज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय प्रोवाइडिंग. ऑप्शन है ए इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ वाटर. ऑप्शन नंबर बी increased flow of air. Option number C increased flow of water and air. Option number D a large amount of wetted surface. तो फिलिंग और डेकिंग का मतलब होता है
ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेटेड सरफेस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन। तो जब हम एंथैल्पी निकालते हैं तो दोस्तों एंथैल्पी का फार्मूला होता है साइकोमेट्रिक चार्ट से, वो होता है HF इक्वल टू Hg माइनस ड्राइनेस फ्रैक्शन इनटू HFG। तो ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों स्टीम इंजन ऑपरेट्स ऑन। तो स्टीम इंजन ऑपरेट्स ऑन ऑप्शन ए है कार्नोट साइकिल, ऑप्शन बी जूल साइकिल, ऑप्शन सी स्टर्लिंग साइकिल या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो स्टीम इंजन रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है, तो वो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इन कूलिंग टावर वाटर इज कूल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। कूलिंग टावर में वाटर कैसे ठंडा होता है, किस प्रोसेस की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंडेंसेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है लैंकाशायर बॉयलर इज ए। ऑप्शन ए है वाटर ट्यूब बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर है, लोकोमोटिव बॉयलर है या हाई प्रेशर बॉयलर है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंकाशायर बॉयलर इज फायर ट्यूब बॉयलर। अगला प्रश्न है द रैंकाइन साइकिल विल अप्रोच टू कार्नोट साइकिल इज। ऑप्शन नंबर ए द नंबर ऑफ रीजनरेटर्स आर increased, बी द नंबर ऑफ रीहीटर आर डिक्रीज्ड, सी द नंबर ऑफ रीहीटर्स आर इंक्रीज्ड, डी नन ऑफ दीज। तो प्रश्न है रैंकाइन साइकिल विल अप्रोच टू कार्नोट साइकिल इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द नंबर ऑफ रीजनरेटर आर इंक्रीज्ड। अगला प्रश्न है लोकोमोटिव टाइप ऑफ बॉयलर इज। तो लोकोमोटिव टाइप ऑफ बॉयलर क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉरिजेंटल मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब टाइप है। अगला प्रश्न है वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर दोज इन विच। ऑप्शन नंबर ए फ्लू गैसेस passes थ्रू ट्यूब्स एंड वाटर अराउंड इट। तो ये तो होता है फायर ट्यूब बॉयलर में ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी है वाटर passes थ्रू द ट्यूब्स, जो कि सही आंसर है वाटर ट्यूब बॉयलर के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कोकरन बॉयलर इज ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉरिजेंटल फायर ट्यूब बॉयलर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों फंक्शन ऑफ ब्लो डाउन कॉक ऑफ ए बॉयलर इज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टू रिमूव स्लग एंड सेंडिमेंट कलेक्टेड इन ड्रम। अगला प्रश्न है लंकाशायर बॉयलर इज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर। प्रश्न है दोस्तों द स्टीम इन बॉयलर ड्रम इज ऑलवेज। द स्टीम इन बॉयलर ड्रम इज ऑलवेज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेट और ड्राई। अगला प्रश्न है दोस्तों फ्यूजिबल प्लग
for a steam boiler is an alloy consisting of bismuth, lead and option number A, tin. अगला प्रश्न है दोस्तों, इन ए वाटर ट्यूब बॉयलर द फ्लू गैसेस फ्लो थ्रू द फॉलोइंग एसेसरीज। तो दोस्तों इसमें कुछ एसेसरीज दिया है, जैसे कि सुपर हीटर, आईडी फैन, एयर हीटर एंड इकोनोमाइजर। और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्लू गैसेस थ्रू द एसेसरीज। तो इसका जो सही क्रम है उस क्रम को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहले सुपर हीटर, फिर उसके बाद इकोनोमाइजर, फिर उसके बाद एयर हीटर एंड देन आईडी फैन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेफ्टी वाल्व यूज्ड विथ लोकोमोटिव बॉयलर्स इज ऑपरेटेड बाय। तो जो सेफ्टी वाल्व है वो लोकोमोटिव बॉयलर में कैसा मतलब ऑपरेट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन ए बॉयलर द फीड चेक वाल्व इज यूज्ड टू। तो जो फीड चेक वाल्व होता है वो किस लिए बॉयलर में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, द कंट्रोल द फीड वाटर फ्लो रेट। अगला प्रश्न है, मैक्सिमम स्टीम प्रेशर इन बार इन ए लोकोमोटिव बॉयलर इज लिमिटेड टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉज टेम्पररी हार्डनेस ऑफ बॉयलर फीड वाटर। तो जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं उसके द्वारा टेम्पोररी हार्डनेस मतलब कैसे होता है फीड वाटर में। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा बाइकार्बोनेट्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर इज कॉल्ड। तो अगर एक स्टीम है, मतलब सैचुरेटेड स्टीम या वेट स्टीम, उसको हमको सुपर हीट करना है बिना उसका प्रेशर बढ़ाए, तो क्या यूज़ करेंगे हम। तो ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा सुपर हीटर। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉयलर व्हेन द वाटर लेवल फॉल्स बिलो ए मिनिमम लेवल। अगर किसी ड्रम में, बॉयलर ड्रम में अगर पानी का लेवल एक मिनिमम लेवल से नीचे हो जाए तो कौन सा सेफ्टी वाल्व यूज्ड होता है जिससे कि हम उसका मतलब उसको हम प्रोटेक्ट कर सके। तो वो होता है फ्यूजिबल प्लग, जो कि ड्रम के नीचे लगा होता है, जो कि एलॉय से बना होता है, बिस्मथ, लीड और टेन से। अगला प्रश्न है, द बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर इज कंसीडर्ड एज। तो ये ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल कन्वेक्शन वाटर ट्यूब बॉयलर। अगला प्रश्न है, ये एसएससी जेईई में भी बहुत बार पूछा गया है, द बॉयलर एसेसरीज आर यूज्ड टू एंश्योर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। तो जो बॉयलर की एसेसरीज यूज़ हम करते हैं वो क्या करता है,
परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द बेंसन बॉयलर्स हैज़, बेंसन बॉयलर के पास मतलब क्या है? प्रश्न ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्टिकल स्टीम ड्रम, ऑप्शन बी नो स्टीम ड्रम, ऑप्शन सी 2 ड्रम्स, 1 फॉर वाटर एंड अनदर फॉर स्टीम, डी एन हॉरिजेंटल स्टीम ड्रम। तो दोस्तों बेंसन बॉयलर में कोई भी ड्रम यूज़ नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉयलर माउंटिंग एंड नॉट बॉयलर एसेसरीज। तो दोस्तों इसमें पूछा है, इसमें कौन सा बॉयलर माउंटिंग है एंड बॉयलर एसेसरीज नहीं है। दिया है प्रेशर गेज, एयर प्रीहीटर एंड सुपर हीटर। इसमें पूछा है बॉयलर एसेसरीज नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर गेज इज नॉट ए बॉयलर एसेसरीज। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर्स ओवर फायर ट्यूब बॉयलर। पॉइंट दिया है, ए स्टीम एट हायर प्रेशर कैन बी प्रोड्यूस्ड, बी मोर इफेक्टिव हीट ट्रांसफर, सी सेडिमेंट डिपोजिशन इज मोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि ए ओनली। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर ट्यूब बॉयलर। इसमें से वाटर ट्यूब बॉयलर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर आर वाटर ट्यूब बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए स्टीम ट्रैप इन ए बॉयलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रेन ऑफ कंडेंस्ड वाटर accumulating in the steam pipeline। अगला प्रश्न है, द हीट लॉस इन ए बॉयलर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ। तो जो हीट लॉस होता है बॉयलर के अंदर वो किस फॉर्म में होता है? ऑप्शन ए, हीट कैरिड अवे बाय फ्लू गैसेस, heat carried away by air, option C, moisture present in fuel and steam formed by combustion of hydrogen in fuel, option D, all option are correct। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला प्रश्न है, हीट इज ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन। तो बॉयलर फर्नेस में ऐसा होता है जहां हीट ट्रांसफर तीनों माध्यम से होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉयलर फर्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डायमीटर ऑफ ट्यूब्स for natural circulation boiler as compared to controlled circulation boiler is। the diameter of natural circulation and controlled circulation। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोकरन बॉयलर इज ए, आंसर हो जाएगा इसका डी, वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉयलर माउंटिंग।
तो इनमें से कौन सा एक बॉयलर माउंटिंग है? ऑप्शन है ए सेफ्टी वाल्व, ऑप्शन बी इकोनोमाइजर, ऑप्शन सी सुपर हीटर, ऑप्शन डी फीड पंप। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेफ्टी वाल्व इज ए बॉयलर माउंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ कॉर्निस बॉयलर इज द ऑर्डर ऑफ। तो कितने मतलब डायमीटर कितने सेंटीमीटर का होता है कॉर्निस बॉयलर का? प्रश्न है द डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ कॉर्निस बॉयलर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 to 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं होगा दोस्तों, ये मीटर में ही होगा। अगला प्रश्न है लोकोमोटिव बॉयलर्स इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप। मल्टी ट्यूबलर, लोकोमोटिव में होता है मल्टी ट्यूबलर। हॉरिजेंटल, ये भी होता है। इंटरनली फायर्ड, ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ ड्रम्स इन बेंसन स्टीम जनरेटर। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, नो ड्रम, क्योंकि बेंसन बॉयलर में कोई ड्रम नहीं होता है, ये डायरेक्ट वाटर से डायरेक्ट स्टीम जनरेट करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों द इवापोरेशन ऑफ 15.653 kg ऑफ वाटर पर आवर फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 बॉयलर एसपी। अगला प्रश्न है इक्विवेलेंट इवापोरेशन इज द अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेटेड इन ए बॉयलर फ्रॉम एंड एट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है दोस्तों जर्नल एनर्जी इक्वेशन फॉर सिस्टम बॉयलर इज गिवन बाय। तो जो राइट इक्वेशन हो जाएगा एनर्जी इक्वेशन, वो ऑप्शन नंबर डी, Q इजकल टू H2 माइनस H1 प्लस KE। अगला प्रश्न है दोस्तों द फ्यूजल प्लग इज ए स्मॉल वायलर्स इज लोकेटेड। ऑप्शन ए, जनरली ये तो ओवर द कंबस्शन चेम्बर। तो दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है द फ्यूजल प्लग इज स्मॉल बॉयलर्स इज लोकेटेड है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था फ्यूजल प्लग ऑलवेज ड्रम के नीचे लगा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवर द कंबस्शन चेम्बर। तो कंबस्शन चेम्बर के ऊपर और बॉयलर ड्रम के नीचे वाले साइड पे। अगला प्रश्न है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट एज रिगार्ड्स टू कॉर्निस बॉयलर एंड लैंकाशायर बॉयलर। तो ऑप्शन ए है कॉर्निस इज फायर ट्यूब एंड लैंकाशायर इज वाटर ट्यूब। ऑप्शन बी है कॉर्निस इज वाटर ट्यूब एंड लैंकाशायर इज फायर ट्यूब। ऑप्शन सी Cornice has 2 fire tube and Lancashire has 1. Option D, Lancashire has 2 fire tube and Cornice has 1. तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इफ H is the total heat of steam in kilocalorie per kg and H is the sensible heat of feed water in kilocalorie per kg,
then the factor of evaporation is। तो इसका फंक्शन जो होता है वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन 539। अगला प्रश्न है दोस्तों, द इक्वलेंट इवापोरेशन ऑफ ए बॉयलर इज ए मेजर टू कंपेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, एनी टाइप ऑफ बॉयलर्स ऑपरेटिंग अंडर एनी कंडीशन। अगला प्रश्न है, कर्टिस टर्बाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये SSC JEE में 2011 में पूछा गया है और UPSSC AE में भी पूछा गया है, ये रेलवे में भी पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को उठाया गया है। कर्टिस टर्बाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स स्टीम टर्बाइन। अगला प्रश्न है, क्रिटिकल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ स्टीम एट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्जिट ऑफ स्टीम नोजल। तो जो क्रिटिकल प्रेशर होता है वो कहाँ मेजर किया जाता है, तो वो स्टीम नोजल के एग्जिट पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन इम्पल्स टर्बाइन प्रेशर ऑन द टू साइड्स ऑफ द मूविंग ब्लेड्स। तो जो प्रेशर होता है वो मूविंग ब्लेड्स इन इम्पल्स टर्बाइन प्रेशर ऑन द टू साइड्स ऑफ मूविंग ब्लेड्स आर। क्या रहेगा, दोनों साइड पे टरबाइन के एक ही टरबाइन के ब्लेड के दोनों साइड जो प्रेशर होगा स्टीम का वो क्या होगा। तो वो ऑप्शन नंबर सी रिमेन सेम, यानी कि बराबर होगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर्स इज द बेस्ट suited टू मीट फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकोमोटिव बॉयलर्स। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू स्टीम इंजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टीम चेस्ट। प्रश्न है, मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी फॉर पार्सन्स रिएक्शन टर्बाइन इज गिवन बाय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्टीम फ्लोज over moving blade of an impulse turbine। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एंड वेलोसिटी डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर ए सिंगल स्टेज प्योर इम्पल्स ब्लेडिंग सिमेट्रिक विथ नोजल एंगल अल्फा इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, cos स्क्वायर अल्फा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द टर्म ब्लीडिंग इन ए स्टीम टर्बाइन रेफर्स टू।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द टर्म ब्लीडिंग का मतलब होता है स्टीम एक्सट्रैक्टेड फॉर प्री हीटिंग फीड वाटर, यानी कि जो स्टीम बनकर तैयार हो रही है उसको थोड़ा सा अलग करके और उसको यूज़ करें जो फीड वाटर हम डाल रहे हैं उस फीड वाटर को गर्म करने के लिए। अगला प्रश्न है द डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ ए स्टीम टरबाइन इज द रेशियो बिटवीन द एंथैल्पी ड्रॉप्स इन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूविंग ब्लेड्स एंड डेट इन द स्टेज। अगला प्रश्न है इन रिएक्शन टरबाइन, ऑप्शन दिया गया है काइनेटिक एनर्जी इज appreciable as the fluid, ऑप्शन नंबर बी द वेन्स आर partly filled, ऑप्शन सी total energy of fluid is converted to kinetic energy in the runner, ऑप्शन डी it is not exposed to atmosphere। तो राइट आंसर हो जाएगा इट इज नॉट एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फियर। अगला प्रश्न है ऑन मॉयलर चार्ट फ्लो थ्रू टरबाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन ए नोजल इज सेड बी चोक्ड, यानी कि एक नोजल जो चोक्ड हो जाता है वो कब होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फ्लो थ्रू इट्स मैक्सिमम एंड एग्जिट प्रेशर इज क्रिटिकल प्रेशर। अगला प्रश्न है ब्रेटन साइकिल इज ए रिवर्स्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जूल साइकिल। तो ब्रेटन साइकिल जूल साइकिल का रिवर्स्ड है। अगला प्रश्न है द कंप्रेसर यूज्ड इन ए गैस टरबाइन आर टिपिकली ऑफ विच टाइप। तो जो कंप्रेसर यूज होता है गैस टरबाइन में वो किस टाइप का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सियल कंप्रेसर। अगला प्रश्न है गैस टरबाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर। अगला प्रश्न है द कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन वर्क ऑन द। तो जो कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन है वो किस पे वर्क करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रेटन साइकिल पे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर इज बीइंग यूज्ड इन गैस टरबाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एक्सियल फ्लो। अगला प्रश्न है इन ए ब्रेटन साइकिल द हीट इज रिजेक्टेड एट। तो ब्रेटन साइकिल में हीट कहाँ रिजेक्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट प्रेशर पर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द अनस्टेडी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द फ्लूइड दैट कॉजेज pulsation in the engine compressor known as। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्जिंग। अगला प्रश्न है
In a two-stage reciprocating air compressor, the suction and delivery pressure are 1 and 4 bar respectively. For maximum efficiency, the intercooler pressure is, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 बार। अगला प्रश्न है, फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर पावर कंजप्शन इज प्रोपोर्शनल टू द, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए क्यूबिक पावर ऑफ आरपीएम। अगला प्रश्न है, रोटरी कंप्रेसर इज बेस्ट suited for, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा लार्ज क्वांटिटी एट लो प्रेशर एयर। अगला प्रश्न है, फॉर एयर कंप्रेसर लीस्ट वर्क इनपुट विल बी नीडेड इफ द कंप्रेसर इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आइसोथर्मल। अगला प्रश्न है, बिहेवियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीम क्वालिटीज इज क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ ए गैस, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुपर हीटेड स्टीम। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लो थ्रू ए सुपरसोनिक नोजल इन ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओपन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन ऑफ इनिशियली सुपरहीटेड स्टीम थ्रू द नोजल may approximately be given by the equation, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा पी पावर n इक्वल टू सी होता है, तो यहाँ n इक्वल टू 1.3, तो ऑप्शन नंबर सी पी वी इक्वल टू 1.3 पी वी पावर 1.3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगला प्रश्न है, फॉर ए कन्वर्जेंट नोजल इफ द एग्जिट प्रेशर इज लेस देन क्रिटिकल प्रेशर द मास रेट ऑफ फ्लो विल बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांस्टेंट। अगला प्रश्न है, फॉर ए नोजल टू कन्वर्ट subsonic flow into a supersonic flow it must be, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप। अगला प्रश्न है, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज रेशियो ऑफ प्रेशर एट द एग्जिट एंड inlet of the nozzle P2 by P1 is equal to, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इन लार्ज ब्रैकेट 2/n+1 पावर में n/n-1। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टीम नोजल कन्वर्ट्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीट एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फॉर ए कंप्रेसिबल फ्लो
Mach number is given by which of the following expression, where v is equal to velocity of fluid in compressible flow, c is equal to speed of sound in air। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, m is equal to v/c। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।